साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1998 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। साथियों मैंने जो है एक पूरी रिवीजन श्रृंखला शुरू की थी जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोअर सबॉर्डिनेट, उत्तर प्रदेश अपर सबॉर्डिनेट, राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मध्य प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हल कराए हैं। साथियों ये इतने बृहद स्तर पे मैं सारे पेपर कवर कर दिए हैं कि किसी भी परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। यूजीसी नेट और टीजीटी के भी मैंने प्रश्न पत्र हल करा दिए हैं और इसके पश्चात मैं पीजीटी के प्रश्न पत्र और प्रवक्ता परीक्षाओं के मैं प्रश्न पत्र हल कराऊंगी। तो साथियों आप ये सभी रिवीजन देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इन्हीं प्रश्न पत्रों से मिल जाएंगे और अपने बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करते रहिए, डिटेल में पढ़ते रहिए और इसके साथ एक एक पेपर प्रतिदिन रिवाइज करते रहिए। ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लेखक कौन है? तो जॉन ऑस्टिन है और यह रचना जो 1832 में प्रकाशित हुई थी। यह किसकी राय थी कि प्रभुसत्ताधारी पर कोई रुकावट नहीं है? तो साथियों यह मानना था आपका ऑस्टिन का। बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता है। तो क्या नहीं छीन सकता है? वो संपत्ति को नहीं छीन सकता है क्योंकि बोंदा के अनुसार संप्रभु नागरिकों की निजी संपत्ति को नहीं छीन सकता क्योंकि निजी संपत्ति परिवार की पवित्र और नैतिक संस्था है तथा यह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किसने निर्मित की थी? साथियों रूसो ने निर्मित की थी। प्रभुसत्ता के विचार को राजनीति सिद्धांत में से निकाल देना चाहिए था, ऐसा मानना है क्रेब का। और क्रेब एक बहुलवादी विचारक है। निम्न में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं? तो साथियों ग्रोसियस बहुलवादी विचारक नहीं है, जबकि लास्की, ई बार्कर और डुग्वी ये आपके बहुलवादी विचारक हैं। डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है। तो डायसी ने जो है निर्वाचक वर्ग में राजनीतिक प्रभुसत्ता को निहित माना है। बहुलवाद एक प्रतिक्रिया है। तो हीगल के विचारों के विरुद्ध समुदाय के वास्तविक व्यक्तित्व के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो J.N. फिगिस ने किया था। फिगिस भी एक बहुलवादी विचारक हैं। द न्यू स्टेट का लेखक कौन है? तो मिस फॉलेट हैं। यह किसका कथन था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक रमणीय, आनंद एवं आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करता था? तो ऐसा मानना है रूसो का। टू ट्रीटाइज में ऑन गवर्नमेंट का लेखक कौन है? तो ये जॉन लॉक की रचना और ये 1690 में प्रकाशित हुई थी और इसी को जो है वाहन ने दो नली की बंदूक कहा था। यह किसने कहा था कि सरकार जनता के लिए केवल एक साधक अथवा जीवित औजार है? तो ऐसा माना था रूसो ने। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। उपर्युक्त कथन मैकाइवर का है और मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में ये कथन कहा था। वह प्रथम विचारक कौन था जिसने वास्तविक प्रजातंत्र को राजनीति की दुनिया में जीवित सिद्धांत बनाया? तो साथियों वो रूसो थे। लॉक का प्राकृतिक कानून आधारित है विवेक पर। दो समझौता के विचार को किसने प्रतिपादित किया था? साथियों जॉन लॉक ने। इसके अनुसार एक समझौता सामाजिक होता है अर्थात जिसमें नागरिक समाज की स्थापना होती, दूसरा राजनीतिक होता अर्थात जिसके द्वारा जो है सरकार की स्थापना होती है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में किस सिद्धांत को गैर ऐतिहासिक कहा गया? तो गैर ऐतिहासिक माना गया सामाजिक समझौता सिद्धांत को। वह सामाजिक समझौते का विचारक कौन था
जो कि 18वीं शताब्दी में जीवित था। तो साथियों 18वीं शताब्दी में रूसो जीवित थे। देखिए हाब्स का टाइम पीरियड क्या था, हाब्स का था 1588 से 1689, यानी कि ये किस शताब्दी में हुए साथियों, ये 16वीं से 17वीं में हुए। और लाक का था 1632 से 1704, अर्थात वो आपके 17वीं मेन था और 18वीं में थोड़ा सा आ गए थे। और रूसो का कितना था, 1712 से 1775 78 सॉरी 1712 से 1778। तो ये पूरी तरीके से आपके 18वीं शताब्दी में आते हैं। कौन सी विचारधारा कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो साथियों व्यक्तिवाद जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है तो वो कौन सा राज्य, कल्याणकारी राज्य है। व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ था, तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह मत किसका था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है? तो लॉर्ड एक्टन का मानना था कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विपरीत है। और टाकविले का भी ऐसा ही विचार है। लॉर्ड बर्किनहेड के अनुसार सभी व्यक्ति समान है, यह एक विषैला सिद्धांत है। यह किसने कहा था कि अधिकार बाहरी शर्तें हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं? तो उपयुक्त परिभाषा ग्रीन की है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की रचना है? तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत कहता है कि अधिकार राज्य की रचना है। जिस कानून को हम अपने लिए बनाते हैं उनका पालन ही स्वतंत्रता है, ऐसा मानना है रूसो का। एक खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर कौन माना जाता है? तो J.S. मिल को अर्नेस्ट बार्कर ने जो है खोखली स्वतंत्रता था अमूर्त व्यक्तित्व का संदेशवाहक माना था। और C.L. वेपर ने इनको असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा था J.S. मिल को। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था जॉन लॉक का। वितरणशील न्याय की अवधारणा का निर्माण किसने किया? जॉन रॉल्स ने। दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र अयोग्यता की उपासना है, तो ये आलोचना की है मुसोलिनी ने। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। नौकरशाही का एक क्रमबद्ध सिद्धांत किसने विकसित किया? तो मैक्स वेबर ने। और मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। यह कथन किसका था कि शक्ति एवं बौद्धिक योग्यता के साथ शासन संचालन की दृष्टि से इतिहास में यदि सरकारों ने महत्व प्राप्त किया तो ये कुलीन तंत्री सरकारें थी। तो ये है मोस्का का कथन। निम्न में से सुदृढ़ लोकतंत्र के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी? तो सुसंगठित राजनीतिक दल। द्वंद्वात्मक के विचार को कार्ल मार्क्स ने लागू किया था पदार्थ के क्षेत्र में। दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की, परंतु मूल बात इसमें परिवर्तन की है, तो ये मानना है मार्क्स का। फासीवाद सूचक शब्द क्या है? फासीवाद सूचक शब्द जो है आपका जैव शक्तिवाद है। ऑक्सफोर्ड में नैतिक दर्शन का प्रोफेसर कौन था? तो वो ग्रीन थे। ग्रीन जो है 1860 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलियोल कॉलेज में अनुसंधान तथा अध्यापन कार्य करने के लिए चुने गए थे। 1878 में वह इसी विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन के प्राध्यापक बनाए गए थे। निम्न में से कौन सा काल्पनिक समाजवादी विचारक था? तो साथियों इसमें सेंट साइमन काल्पनिक है, जबकि मार्क्स जो है आपके वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक विचार का विचार ग्रहण किया था, तो हीगल से ग्रहण किया था। फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट के लेखक हैं, तो ये आपकी बेंथम की रचना है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या विशुद्ध रूप में की है, भौतिकवाद के रूप में।
आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार क्या है? तो सामान्य इच्छा है। राज्य को नैतिक संस्था कौन मानता है? तो आदर्शवादी विचारक मानते हैं। राष्ट्रीय राज्य को महिमा युक्त किसने बनाया? तो हीगल ने बनाया है। स्वयं पर, उसके शरीर एवं मस्तिष्क पर एक व्यक्ति शासक है, तो ऐसा मानना है जीएस मिल का। समाजवाद का सिद्धांत विश्वास करता है राज्य कार्य संभवतः ज्यादा से ज्यादा हो। लास्की की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समीप है फेबियनवाद के। फेबियनवाद विचारक कौन है? विट्रिस वेब। तो जो मुख्य फेबियनवादी थे इसमें थे जीबी बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेब, विट्रिस वेब, विलियम क्लार्क, सिडनी ओलिवर, जे कैंपबेल, ग्राहम बुलास, जेबी मैकडोनाल्ड, स्टुअर्ट हैडलम, सरसी मोनो ये जो है, और अन्य भी थे, श्रीमती एनी बेसेंट, जीडीएच कोल, हेराल्ड जी लास्की भी इसमें शामिल हुए थे। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन के लेखक कौन है? तो ये बेंथम की रचना है। बेंथम के सिद्धांत का आधारभूत तत्व क्या है? तो सुख है। द राइज ऑफ यूरोपियन लिबरलिज्म के लेखक कौन है? तो ये लास्की की रचना है। संस्थात्मक प्रजातंत्र का परंपरागत घर है ग्रेट ब्रिटेन। निम्न में से निश्चित अवधि किसकी होती है? तो अमेरिकन राष्ट्रपति की अवधि निश्चित होती है, इसका कार्यकाल स्थिर होता है और वो 4 साल के लिए चुना जाता है। कौन से संविधान में अवरोध और संतुलन की अवधारणा समाविष्ट है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अवरोध और संतुलन की अवधारणा समाविष्ट है। निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार का कौन सा लक्षण है? तो साथियों, राष्ट्रपति वास्तविक एवं नामधारी कार्यपालिका दोनों है। कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को संवैधानिक बना? तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट का संबंध है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है और 1977 में गठित किए गए थे, और 2 टियर जो है पंचायती राज की बात इन्होंने कही थी। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ट्रस्टीशिप के विचार का निर्माण किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई थी? तो 1935 में लागू की गई थी। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो उस समय लेबर पार्टी सत्ता में थी। आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जब इसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की घोषणा की थी तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, और ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लागू हुई थी? 1909 के अधिनियम द्वारा। यह कौन मानता था कि अंग्रेजों का भारत के साथ संपर्क ईश्वरीय विधान है? तो गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में ड्रेन सिद्धांत का निर्माण किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। प्रत्येक लाठी का प्रहार जो मुझ पर फेंका जा रहा है वह ब्रिटिश साम्राज्य की 100 पेटिका में 1 कील होगी। तो ये कहा था साइमन कमीशन के विरोध के बाद लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे, और तब उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले ये बात कही थी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी उसमें शामिल है? तो 7वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य से संबंधित? 263, और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति किसमें? तो राष्ट्रपति में है, और 280 के अंतर्गत।
राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके पास है? तो ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 316(1) के अनुसार। अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। भारतीय संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार कहाँ से लिया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो 44वां। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं? तो जन संपत्ति की रक्षा करना इसमें सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण और वन्य जीव की सुरक्षा, ये सभी नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित हैं। एक नवीन राज्य का निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति किसमें है? तो वो संसद में है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जैसा कि सभी को पता है कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। द्वितीय वर्ष समाप्त होने पर राज्यसभा में कितने सदस्य हट जाते हैं? तो 1/3 हटते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, पदेन होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति संबंधित है? बहुत सरल सा प्रश्न है। 17 अनुच्छेद 17 है। कौन कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है। यदि 2 या ज़्यादा राज्य सहमत हो तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। भारत के संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो साथियों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? तो साथियों योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अध्याय को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 39 का में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीकरणवादी सरकार की ओर ले जाता है? तो अनुच्छेद 356, जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति को निष्कासन करने की विधि क्या है? तो ये महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है। साथियों भारतीय संघ तथा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ के मध्य समानता में असमानता से संबंधित प्रश्न। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के घर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड है। विधि के शासन की अवधारणा की उत्पत्ति हुई तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का तत्व नहीं है? शक्तियों का बंटवारा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, लिखित संविधान भी है, राष्ट्रपति एक वास्तविक कार्यपालिका नहीं बल्कि नाम मात्र की कार्यपालिका है। निम्न में से कौन से संघ में राज्यों को पृथक होने का अधिकार है? तो सोवियत संघ में पृथक होने का अधिकार था। साथियों सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया है, अब उसके स्थान रूस ने ले लिया है। द्वैध नागरिकता की अवधारणा अस्तित्व रखती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, एक राज्य की और एक केंद्र की यानी संघ की। कौन सी संघीय संविधान में के उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है द्वितीय सदन में अर्थात सीनेट में जो है समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है और प्रत्येक इकाई जो है 2 प्रतिनिधि भेजती है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन को कहा जाता है। इसी के साथ साथियों ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।